डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ इस थ्योरी की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ सॉलिड? इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। देखिए, उनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत स्मॉल होती है। सेकेंड पॉइंट, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब हमारी पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो अगर बहुत छोटी होगी, बहुत कम होगी, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को खींचने की जो ताकत है उन पार्टिकल्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी वही है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पेस बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लार्ज होता है। इसी की वजह से ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर पाते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स रहती है। These particles only vibrate about their fixed positions. ये पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने रबर बैंड दिया, उसको आपने बीच से अपनी फिंगर उसमें जब लगाते हैं तो वो आगे पीछे होने लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, फिक्स पोजीशन पर आ जाता है। और यू कैन से आपने गिटार देखा होगा, गिटार की स्ट्रिंग पर जब आप अपनी फिंगर करते हैं तो वो आपका आगे पीछे होने लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेट करना। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। ये हमारे पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन के आगे पीछे मूव करते हैं, लेकिन एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं। दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किस वजह से? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें एक प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर नहीं जाने देता। दे हैव फिक्स पोजीशन। अब क्योंकि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि उनके पास क्या नहीं है? नो काइनेटिक एनर्जी। नो, यू कैन से बहुत ही मिनिमम, बहुत ही स्मॉल काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के पास। ये भी हमने कल पढ़ा था कि अगर एक पार्टिकल ईजिली मूव कर रहा है दैट मीन्स उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और अगर नहीं मूव कर पा रहा है दैट मीन्स उसके पास बहुत स्मॉल काइनेटिक एनर्जी है। सो दीज पार्टिकल्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। If a solid is heated, its particles start to vibrate faster. ये भी हमने कल पढ़ा था कि अगर हम अपने मैटर को, यहाँ पे मैटर की कौन सी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं हम? सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, मतलब कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना, तो इसीलिए अब ये पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को राइज़ करते हैं, मैटर की टेम्परेचर को राइज़ करेंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। यही इस केस में भी होगा। तो अब जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे, लेकिन अभी भी वो मूव नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज़ अ लिक्विड? इन लिक्विड the particles are not as close as in solids. लिक्विड में भी हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो पास होते हैं, लेकिन सॉलिड में जितने क्लोज होते हैं उतने ज़्यादा पास नहीं होते हैं, सॉलिड से कम पास होते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी स्पेस होती है। देखिए इस डायग्राम में, ये है लिक्विड के पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर। पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है। The space between the particles is slightly more than in a solid. सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की स्पेस बहुत स्मॉल थी, लिक्विड में ये जो स्पेस है ये थोड़ी ज़्यादा है। There is
स्लाइटली वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखिए, पार्टिकल्स के बीच की जो जगह बढ़ी, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ी, तो इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींचने की जो ताकत है वो कम हो गई, क्योंकि दोनों चीज़ें इंटर पार्टिकल स्पेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स, ये भी कल पढ़ा था। सो द पोजिशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इज़ नॉट फिक्स्ड, क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को ज़्यादा ताकत से नहीं खींच पाते हैं, इसीलिए ये पार्टिकल्स थोड़े मूव कर सकते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द लिक्विड, ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, लेकिन विद इन द लिक्विड, इसका मतलब है जैसे ये हमने ग्लास में वाटर लिया, अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो इतनी स्पेस में मूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्टिकल ये जो हमारी यहाँ तक वाटर है ना, इससे ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होगा। दीज पार्टिकल्स कैन मूव विद इन द लिक्विड, ये वाटर का जो लेवल है ये राइज नहीं करेगा, इतनी स्पेस के अंदर पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन सॉलिड पार्टिकल्स। अब सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल नहीं मूव कर पा रहे थे, लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा मूव कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक है यहाँ पर। अब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं मतलब कि उनके पास थोड़ी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, so they have more kinetic energy. These particles also vibrate. अच्छा, अब ये जो ये पार्टिकल्स हैं ये हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर तो जा ही सकते हैं, उसके साथ साथ ये वाइब्रेट भी करते हैं, मतलब कि ये आगे पीछे भी मूव करते रहते हैं और एक जगह से अपनी प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर भी जा सकते हैं। These particles also vibrate. When the liquid is heated, the particles begin to move faster. अब यहाँ पर भी वही केस है, जब हम अपने लिक्विड को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर राइज करेंगे, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, इसीलिए पार्टिकल्स अब हमारे तेज़ी से मूव करने लगेंगे जब टेम्परेचर रेज करेंगे, जब अपने लिक्विड को हीट करेंगे। अब आते हैं गैस पर। इन गैसेस पार्टिकल्स आर मच फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। गैस में हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, मतलब कि इन गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस। The force of attraction between these particles is negligible. Negligible का मतलब होता है very weak, मतलब कि अब ये पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो बढ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम। इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है, गैस के केस में पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत कम फोर्स से खींच पाते हैं, बहुत कम ताकत से अट्रैक्ट कर पाते हैं, इसीलिए इन पार्टिकल्स पर कहीं पे भी कोई भी रोक नहीं होती है, कोई ताकत नहीं लग रही होती है, कोई फोर्स नहीं होता है, इसीलिए ये पार्टिकल्स बहुत ही ईजिली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। सो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी ओर किसी भी तरफ वो पार्टिकल्स जा सकते हैं। देयर पोजीशंस आर नॉट फिक्स्ड, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती क्योंकि इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए ये कहीं से किसी भी प्लेस को छोड़कर किसी भी दूसरी प्लेस पर जा सकते हैं। दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा किसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है? गैस के पार्टिकल्स के पास, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत ही ईजिली मूव कर पा रहे हैं, मतलब कि उनके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए तो वो सबसे आसानी से चल पा रहे हैं। If a gas is heated, particles start moving faster. वही सेम केस, टेम्परेचर अगर बढ़ाया गैस का तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इसीलिए अब वो और ज़्यादा तेज़ स्पीड से मूव करने लगेंगे। तो सॉलिड के जो हमारे पार्टिकल्स हैं
उनके बीच में स्पेस एकदम स्मॉल, उनकी पोजीशन फिक्स। इसीलिए सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स जगह घेर रहे हैं, इसीलिए ये जो पूरा सॉलिड है एज अ होल, ये पूरा भी एक फिक्स जगह घेरता है, फिक्स वॉल्यूम होती है इसके पास। लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता, हम उसे जिस शेप के कंटेनर में रखते हैं वो उसी शेप का हो जाता है। वाटर को आपने ग्लास में निकाला तो उसका शेप बदल जाएगा, जग में डालेंगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होती है, लिक्विड की भी फिक्स होती है। अभी हमने आपको बताया कि ये लिक्विड जो है, लिक्विड के पार्टिकल्स ये सिर्फ इतनी ही जगह घेरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड का लेवल राइज करने लगेगा और ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये जो जितनी जगह घेर रहा है वो जगह फिक्स रहेगी, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन शेप कंटेनर का ले लेगा। गैस के पास ना तो फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम। आप उसे जितनी बड़ी जगह दे देंगे वो उतनी बड़ी जगह घेर लेगा, जितनी कम जगह देंगे उतनी कम जगह में रहेगा। तो वॉल्यूम ना फिक्स होती है और ना ही शेप फिक्स होता है। जिस शेप के बलून में आप गैस को डालेंगे वो उस शेप की हो जाएगी गैस। सॉलिड को हम नहीं कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में कोई जगह ही नहीं होती है, पार्टिकल्स ऑलरेडी एकदम पास पास हैं। लिक्विड को थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा दबा सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी जगह होती है, स्पेस होती है, पार्टिकल्स थोड़ी क्लोज आ जाते हैं। गैस तो हाईली कंप्रेसिबल होती है, मतलब कि हम उसे बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस होती है। इसीलिए जब उसे प्रेस करते हैं हम तो वो पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं।